ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी भावना, धन्यवाद फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। व्यूअर्स, ट्रैजिक न्यूज़ ऑफ कोर्स दे कमिंग in from Vivek Vihar in the national capital. 9 killed so far. For now, we shift our focus to news coming in from West Bengal, where showdown continues as Falta will be going into fresh polls. TMC and BJP leaders are launching attacks at each other. Now, Dileep Ghosh, the BJP candidate from Kharagpur Sadar, has called the repolling in Falta as important step to save people's democratic right. Let's listen into his statement. फलता पहले से ही नज़र में, उसका पूरा हिसाब देखिए। कई साल से लोग वहाँ वोटिंग नहीं कर पाते, चाहे पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट, कुछ भी वोट हो। इसलिए पहले से ही वहाँ कड़ाई किया है चुनाव कमीशन। वहाँ का ऑब्जर्वर को जाके बोलना पड़ा था, गुंडों को चमकाना पड़ा था, फिर भी लोगों को घर घर जाके धमकाया। कल लोग रास्ता में आके प्रतिबाद किया कि हमें वोट से रोका जा रहा है। तो एक एक बूथ में से क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स चुनाव कमीशन ने सामने लाया है। और इसलिए पूरा असेंबली में रिपोलिंग हो रहा है। ये होना चाहिए और लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार की ये सवाल है, उसको सम्मान किया है कमीशन। My colleague Renik is now joining us live on this breaking update coming in. Renik, all the booths in Falta will be going for repolling. It's an extraordinary step by the Election Commission of India. Talk to us about what really has triggered the repoll in Falta. एकदम देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फलता में रिपोलिंग करने का फैसला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक फलता में जो 285 सीट बूथ है, उस बूथ में से मैक्सिमम सीट में यानी 85 के ऊपर सीटों से कंप्लेन आया था, जिसमें से 68 के ऊपर बूथ में पोलिंग ना होने देने पर कंप्लेन जो है वो आया था। जो स्पेशल ऑब्जर्वर था, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, तो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसके मुताबिक 68 के ऊपर जो बूथ है उसमें सही तरीके से पोलिंग नहीं हुआ था। दोपहर 1 बजे के बाद से पोलिंग में डिस्टर्ब हुआ था। बहुत सारी जगह पर कैमरा बंद कर दिया गया था, बहुत सारी जगह का कैमरा का जो रिकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया गया था। ये आरोप सामने आ रहा था और उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ऐलान किया गया है कि आइन के मुताबिक अगर किसी बूथ का 10% के ऊपर बूथ से कंप्लेन आए तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसमें रिपोलिंग करवा सकता है, इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है। और उसी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 20% के ऊपर, 23% के ऊपर जो बूथ है उस जगह पर सही तरीके से पोलिंग नहीं हुआ है फलता में। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास आया है और इसी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फलता में हुए गए जो मतदान को वो पूरा कैंसिल कर दिया गया है और उसके बाद रीपोलिंग फलता में होगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि 21 तारीख को फलता में फिर से चुनाव करवाया जाएगा। 280 के ऊपर जो बूथ है उस जगह पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिपोलिंग जो है वो किया जाएगा, जिसमें स्पेशल ऑब्जर्वर टीम जो है वो और भी इंक्रीज किया जाएगा। उनकी नजरदारी फलता में रिपोलिंग किया जाएगा और 24 तारीख को फलता का जो काउंटिंग वो कंप्लीट किया जाएगा। यानी 4 तारीख को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जो 294 सीटों का काउंटिंग होने वाला था, उस जगह पर 293 सीट का जो काउंटिंग वो किया जाएगा और बाकी फलता विधानसभा का 21 तारीख को वोट होगा और 24 तारीख को काउंटिंग किया जाएगा। रहने का धन्यवाद आपका जानकारी के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। व्यूअर्स, नाउ मूविंग अहेड,